उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की फेफना विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक उबाल तेज हो गया है। यहाँ पूर्व मंत्री नारद राय के ताजा बयान ने सियासी गलियारों में तूल पकड़ लिया है। नारद राय ने कहा कि मैं बेचैनी की दवा हूँ, मैं एलोपैथ नहीं आयुर्वेद दवा हूँ। होम्योपैथिक दवा को धीरे धीरे लें और स्वस्थ रहें। अगर जल्दी में है तो सुबह अंग्रेजी दवा लें, शाम को ठीक ना हो तो दूसरे दिन हार्ट अटैक हो सकता है। देखिए, मैं बेचैनी की दवा हूँ, लेकिन मैं एलोपैथ नहीं हूँ, मैं आयुर्वेदिक दवा हूँ, होम्योपैथिक हूँ। धीरे धीरे खाइए और स्वस्थ रहिए, ठीक ना। और नहीं जल्दी में है तो अंग्रेजी दवाई खाइए, सुबह खाइए, शाम को ठीक हो जाइए और दूसरे दिन हार्ट अटैक हो या मर जाइए। समझ रहे हैं ना। मैं अभी जो बाढ़ में काम करा, ये हमारा संस्कार है। आपने देखा होगा जब मैं बलिया विधानसभा में भी काम करता था, मैं स्वर्गीय गौरी भैया, स्वर्गीय मैनेजर सिंह से इस बात को सीखा था कि किसी के बेटी के बेटा के शादी में जाओ चाहे मत जाओ, अगर आग लगे तब और बाढ़ आए तब उसके दरवाजे पर खड़ा होने का प्रयास करो। इस तंज के साथ उन्होंने अपने विरोधियों को अप्रत्यक्ष चेतावनी दी है, जिससे चुनावी मैदान और भी ज्यादा गरमाया है। नारद राय जो 2 बार सदर विधानसभा से विधायक और समाजवादी पार्टी के मंत्री रह चुके हैं, अब फेफना विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। उनकी इस घोषणा से फेफना सीट पर हलचल तेज हो गई है, क्योंकि यहां पहले से ही पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी जो कि बीजेपी से हैं, पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी और वर्तमान सपा विधायक संग्राम सिंह यादव की मौजूदगी है। इस चुनावी मुकाबले में नारद राय ने सीधे तौर पर उपेंद्र तिवारी और संग्राम सिंह यादव को चुनौती दी है, जिससे फेफना सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला बन गया है। नारद राय ने बीजेपी से नजदीकी बढ़ाई है। वह पहले समाजवादी पार्टी से थे और लंबे समय तक उस पार्टी का हिस्सा रहे, लेकिन हाल ही में उन्होंने सपा का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है। यह बदलाव बलिया की राजनीति में बड़ा झटका माना जा रहा है। नारद राय ने तो यहाँ तक कहा है कि वे अपने अपमान का बदला लेने के लिए राजनीति में वापसी कर रहे हैं और बीजेपी को मजबूती देने का काम करेंगे। बताने की बलिया जिला राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील क्षेत्र है। यह पूर्वांचल का एक प्रमुख भाग है, जहाँ भूमिहार समुदाय की बड़ी मौजूदगी है। पिछले लोकसभा चुनाव में भी यहाँ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा काफी कड़ी थी। बीजेपी और सपा दोनों ही दलों ने इस क्षेत्र को काफी महत्व दिया है। इस बार भी बलिया की राजनीति में भाजपा और सपा के पुराने और नए नेता आमने सामने हैं। नारद राय का फेफना से चुनाव लड़ना इस क्षेत्र के राजनीतिक समीकरण को बदल सकता है। बलिया में दलित वोटर भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक विश्लेषक बता रहे हैं कि इस बार दलित वोट भाजपा गठबंधन की तरफ जाकर चुनावी परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा बलिया में समाजवादी पार्टी के नेताओं की नाराजगी भी खुलकर सामने आ रही है, जिसका असर आगामी चुनावों पर पड़ सकता है। सपा सांसद राजीव राय समेत कई नेताओं ने भाजपा सरकार और अधिकारियों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है, जिससे सियासी माहौल और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो गया है। फिलहाल फेफना विधानसभा समेत बलिया की कई सीटों पर राजनीतिक सरगर्मी चरम पर है। नेताओं के बयान और टिकटों को लेकर चल रही चर्चाओं ने चुनावी रणभूमि को गर्माहट से भर दिया है। नारद राय का बयान और उनकी पार्टी बदलने की खबरें स्थानीय जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं में हलचल पैदा कर रही हैं। आगामी चुनावों में जनता का रुख क्या होगा, यह देखना बाकी है, लेकिन यह तय है कि बलिया की राजनीति इस बार और भी ज्यादा रोचक और जीवंत होने वाली है। यह स्थिति बलिया में राजनीतिक दलों के लिए चुनावी पूर्ण है और अवसर भी, क्योंकि यहाँ के दिग्गज नेता नए समीकरण के बीच अपनी पकड़ मजबूत रखने में लगे हैं। राजनीतिक जंग फिलहाल जोर शोर से जारी है और आगामी चुनावों में इसका असर देखने को मिलेगा। उपन्यास और जले हुए तेवर के बीच बलिया की जनता अपनी पसंद के साथ बड़ी भूमिका निभाने जा रही है। यह खबर यूपी के बलिया जिले की राजनीति में हो रहे बदलावों और नारद राय के बयान पर विस्तृत रिपोर्ट है, जो दर्शकों को ताजा और महत्वपूर्ण अपडेट देती है। यह चैनल यूपी न्यूज़ 9 आपके साथ बलिया और यूपी की राजनीति की हर नई घटनाओं की जानकारी साझा करता रहेगा।